क्या समाजवादी पार्टी पर अस्तित्व का संकट है? वो समाजवादी पार्टी जिसे मुलायम सिंह यादव ने बनाया, सींचा, वो समाजवादी पार्टी जिसमें राम मनोहर लोहिया और के सिद्धांतों की बात हुई, वो समाजवादी पार्टी जिसे जिसे धरती पुत्र ने बनाया, वो समाजवादी पार्टी जिसने यूपी में राज किया, वो समाजवादी पार्टी जिसने केंद्र में भी शासन में भूमिका निभाई। लेकिन क्या प्रदीप, चूंकि समाजवादी पार्टी के इंटरनल मैटर पर आप बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, क्या समाजवादी पार्टी के लिए इस वक्त अस्तित्व का संकट है? सर, जहाँ तक मेरा मानना है बिल्कुल है, क्योंकि एक तरफ वो अलायंस कर रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दूसरी तरफ उनके 8 विधायक 10 विधायक, सुनने में आ रहा है 11 विधायक निकल गए। तो सबसे पहले अपने पार्टी के जो एमएलए हैं उनको यूनाइट करना चाहिए, उसके बाद इंडिया अलायंस तो है। अब देखिए सर, कल का ही बात है, उनके एक कैंडिडेट हार गया। तो अखिलेश यादव को मेरा एक पर्सनल एडवाइस है कि उनको अभी एसी से भी निकलना पड़ेगा, चुनाव आ रहा है, एसी में बैठ के। यानी आपको ये लगता है क्या कि समाजवादी पार्टी जो ज़मीन की बात करती है, जो जनेश्वर मिश्र की बात करती है, जो बेनी प्रसाद वर्मा के वक्त की पार्टी, जो राम मनोहर लोहिया के पदचिन्हों पर चलने वाली पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, यानी उसमें कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है? बिल्कुल सर, चूँकि अखिलेश की पॉपुलैरिटी है यूपी में, लेकिन उनका एसी है जो उनको पीछे कर रहा है। मेन रीजन ही है। जिस दिन ज़मीन पे उतरेंगे, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को ज़मीन पर उतरना चाहिए, ये मेरे कोलीग प्रदीप कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के बनने की कहानी और समाजवादी पार्टी के का ग्राफ नीचे जाने की कहानी, इन दोनों को लेकर के चूँकि जीतू जो हैं अवध बेल्ट से आते हैं, समाजवादी पार्टी की राजनीति को इन्होंने उस दौर से देखा है जब 90 के दौर में मंदिर आंदोलन के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपना एक MY इक्वेशन बनाया, MY इक्वेशन जो दशकों तक इंटैक्ट रहा। ये अखिलेश से इतने मिसकैलकुलेशन पिछले 10 साल में कैसे हो रहे हैं? कांग्रेस का साथ पकड़ा तो मिसकैलकुलेशन रहा, पिछली बार मायावती का साथ पकड़ा जीतू तो 5 सीटें इन्हें आई, 10 लेकर के चली गई मायावती। उसके बाद फिर 2022 के इलेक्शंस में भी हमने देखा, अब फिर से एक बार राहुल गांधी के साथ में आ गए अखिलेश, और राज्यसभा इलेक्शन में अखिलेश से इतने मिसकैलकुलेशन क्यों हो रहे हैं? देखिए, पिता की तरह ना तो वो धरती पुत्र हैं, भाई विरासत में चीज़ें मिली तो उसको संभाले रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। 2017 में जो जोड़ी थी वही जोड़ी फिर से है यहाँ पर। 2017 में भी ये कहा जा रहा था कि जब एक पार्टी 10 दिन पहले आपके खिलाफ पूरे यूपी में कैंपेन निकाल रही थी, खाट सभाएं कर रही थी, तो जनता कैसे हजम करे कि उसी के साथ आप 10 दिन बाद बैठ गए साथ में, आप कह रहे 2 युवाओं की जोड़ी। जनता की ये चीज़ समझ में नहीं है। एक और बात भी है, क्या ये बात सही है कि अखिलेश को राम गोपाल से ज़्यादा विश्वास शिवपाल पर करना चाहिए था? ये देखिए, ये हकीकत यही है, समाजवादी पार्टी को बनाने में सबसे बड़ा अगर रोल किसी का है तो मुलायम के बाद शिवपाल का है। ये ग्राउंड के कार्यकर्ता भी जानते हैं और खुद अखिलेश भी जानते हैं। लेकिन राम गोपाल का, जो आप राम गोपाल यादव की बात कर रहे हैं, उन्होंने किस रोल में कब क्या किया है ये हमने 2017 से देखा हुआ है। जो परिवार की बगावत हुई, सबसे बड़ा कारण उसके पीछे अगर देखा जाए तो राम गोपाल यादव ही थे, ठीक है। हालांकि अब अखिलेश के साथ शिवपाल फिर से लौट चुके हैं। अब इसीलिए आपने देखा होगा मैनपुरी की सीटें जीते, अगर शिवपाल वहाँ हाथ हटा लेते तो वो सीटें 100% हारते। तो इसलिए इनका कैलकुलेशन अब से नहीं, बहुत लंबे समय से ही गड़बड़ रहा है। जब इन्होंने बीएसपी के साथ समझौता किया, आपने अपने वोट तो ट्रांसफ़र करवा लिए, लेकिन बीएसपी के वोट आपके पास ट्रांसफ़र होंगे नहीं होंगे, आपने उसकी इंश्योर नहीं किया आपने। बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे ख्याल से जब कांग्रेस के साथ भी 2017 में रहे तो यही गड़बड़ी उनके साथ में तभी रही। आप देखिए 2017 के चुनाव, क्योंकि हमने उस समय इलेक्शन कवर किया था, जब कैंडिडेट घोषित हो रहे थे, तो आप ये समझिए कि जब नॉमिनेशन वापस ले लिए जाते हैं, नॉमिनेशन वापस लेने के बाद भी कांग्रेस के कई कैंडिडेट ने अपने नॉमिनेशन वापस नहीं लिए थे कई सीटों। मुझे भी अच्छे से याद है, बल्कि उस वक्त ये वो दौर था जब मैं जौनपुर और पूर्वांचल के क्षेत्र में मैं खुद ही इलेक्शन कवरेज के लिए था, और मैं भी हैरान रह गया कि आपकी टाइमिंग क्या है। अगर आपको अलायंस करना था और बड़ा अलायंस आपको करना था, भाई कांग्रेस के साथ आप बड़ा अलायंस कर रहे थे, तो आप वक्त रहते आपको शायद फैसला कर लेना चाहिए था। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वक्त रहते डिसाइसिव न हो पाना भी अखिलेश के लिए गड़बड़ होता है? बिल्कुल गड़बड़ होता है। चुनाव से ठीक पहले आपने बीएसपी के साथ समझौता किया, कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही किया, और इस बार भी आपका अंत तक अभी तक लड़ाई चल रही थी कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। उसमें कभी ये बताया जा रहा है कि उनको इतनी सीटें चाहिए, कभी उनको इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। अब आपके साथ जो आपके खुद के
पल्लवी पटेल की पार्टी ने भी जो किया है, पल्लवी पटेल ने जो किया, वो उन्होंने भी यही किया। किया और कैंडिडेचर को लेकर के भी नगीना हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, जब कैंडिडेट आपको अनाउंस करने थे पश्चिमी यूपी के और भी कैंडिडेट्स, उन्हें लेकर के भी कई सवाल खड़े हुए कि अगर आपको अलायंस करना था तो उस हिसाब से आप तैयारी पहले से करते। अलायंस को लेकर के आपने इतनी देर में फैसला किया। इंडी अलायंस में पहले आपने नाराजगी दिखाई, मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस के साथ में गए नहीं। अब जब केंद्र की बात है, केंद्र में साथ में चलने की बात है, यानी इंडी अलायंस बना करके लोकसभा चुनाव लड़ने की बात है, तब आप आ गए। अखिलेश के लिए ये बहुत ही अलार्मिंग साइन है। अखिलेश के लिए वक्त रहते चेत जाने की जरूरत है। नमस्ते।